अब संगवू को एच अपार्टमेंट्स में चल रहा खेल समझ आ जाता है। वो दूसरे प्लेयर्स को गोल्ड और एक्सपीरियंस के लिए मार रहे थे। वैम्पायर के चमचे संगवू के मिनियन से घिर जाते हैं। संगवू उन्हें बोलता है, अपने वेपन्स नीचे फेंक दो वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। थग्स डर जाते हैं और वेपन्स फेंक देते हैं। वो संगवू को अपने असली बॉस के बारे में बताते हैं, लेकिन उनके पास उसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने गंजे बॉस का ट्रू फॉर्म देखा। संगवू समझ जाता है कि असली बॉस के पास 5 या उससे ज्यादा स्टार्स की क्लास है, क्योंकि वो दूसरे प्लेयर्स को मॉन्स्टर्स में बदल सकता है। संगवू थग से पूछता है कि उन्होंने कितने लोग मारे। एक थग बोलता है 21 या 22 लोग। संगवू गुस्से में आ जाता है और अपने मिनियंस को ऑर्डर देता है कि सबको खत्म कर दो। उन सबको मारने के लिए टोटल 5000 गोल्ड मिलते हैं। हानहो और चीसू यून ये देखकर हैरान होते हैं, लेकिन संगवू उन्हें बोलता है, अगर हम इन्हें अब नहीं मारेंगे तो ये मासूम लोगों को मारना शुरू कर देंगे। हानहो और चीसू संगवू के डिसीजन से अग्री हैं। अगली सुबह किसी ने पोस्ट किया कि एच अपार्टमेंट वाले लोग कातिल थे और वो बड़ी मुश्किल से भागकर बचा। उसने उन्हें दूर से देखा था, लेकिन किसी और प्लेयर ने स्केलेटन्स के साथ उन सबको खत्म कर दिया। सार्जेंट किम ये पढ़कर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये संगवू की पार्टी ही होगी। सार्जेंट किम संगवू की पार्टी के लिए अप्रिशिएशन कमेंट्स पोस्ट करता है। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी संगवू के बारे में अच्छी बातें पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को उसका असली नाम नहीं पता। एक सुनसान बिल्डिंग में एक मिस्टीरियस पर्सन कमेंट्स पढ़कर खुश होता है और एक अननोन लोकेशन की तरफ चल पड़ता है। हानहो संगवू को एक नए पोस्ट के बारे में बताता है। एक बंदा प्रोसिक्यूटर नाम से पोस्ट करता है कि अगर लोगों के पास पोस्ट करने के लिए गोल्ड नहीं है तो वो इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन भी देता है, जैसे सेटिंग से निकनेम कैसे चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर कमेंट्स मिसिंग फैमिली मेंबर्स या सिनर्जीज और वुल्फ्स के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन के होते हैं। वो वुल्फ्स 2 मंजिल ऊंचा छलांग लगा सकते हैं। संगवू की पार्टी हानहो के घर पहुंचती है और हानहो उम्मीद करता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी बिल्डिंग के अंदर जिंदा हों। सीढ़ियों पर काफी सारे मरे हुए ऑर्क पड़े हुए हैं। हानहो रूम 202 पर पहुंचकर प्रे करता है कि उसके पेरेंट्स सेफ हों। हानहो अपनी मां को घबराता हुआ बुलाता है और उसके पेरेंट्स अपने बच्चे को देखने के लिए भागकर बाहर आते हैं। पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने कोई क्लास कार्ड नहीं चुना था। हानहो को अपने डैड पर शक था, क्योंकि वो पहले कार्ड गेम्स खेलता रहता था। संगवू उनसे पूछता है कि उन्होंने ऑर्क्स को कैसे रोका। पता चलता है कि हानहो के डैड ने पेस्टिसाइड स्प्रे करके ऑर्क्स को भगा दिया था। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। खाना खाने के बाद हानहो की मॉम चीसू और संगवू को शुक्रिया कहती है कि उन्होंने उसके निकम्मे बेटे को वापस लाया। उसने सबके लिए ग्रीन टी भी बनाई थी। हानहो अपनी मॉम को अपने औसम कामों के बारे में बताता है जो उसने टीम की मदद के लिए किए, लेकिन वो अपने बेटे को चुप रहने को कहती है। बाहर से कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं और कुछ बाइकर लड़के ईविल स्माइल देते हैं। बिल्डिंग के अंदर चीसू शावर लेकर खुश है और हानहो की मॉम को पजामस के लिए थैंक्स कहती है। संगवू और हानहो भी शावर ले रहे होते हैं। हानहो के पेरेंट्स को जिंदा देखकर खुशी होती है। वो सोचता है कि हानहो का डैड काफी लकी था कि उसने ऑर्क्स के खिलाफ पेस्टिसाइड्स यूज किए, जिनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी स्मेल की सेंस है। संगवू को पता है कि हानहो अपने पेरेंट्स को मिलकर कितना खुश है। संगवू उन्हें बोलता है, ये जगह रहने के लिए सेफ नहीं है। जो ऑर्क पहले आए थे वो सिर्फ स्काउट्स थे। अगर उनका मेन ग्रुप आ गया तो फुल ऑन वॉर हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें नहीं पता कि अगला सेफ शेल्टर कहाँ है। इतने में प्रोसिक्यूटर ने एक और पोस्ट किया। वो बताता है कि उसका एक दोस्त 3 स्टार पायनियर है और उसने योंगडोंग पोस्ट स्टेशन में एक छोटा सेफ एरिया बनाया है जहां मॉन्स्टर्स घुस नहीं सकते, लेकिन सर्वाइवर्स को गोल्ड या रेशंस देने होंगे, क्योंकि पायनियर स्किल्स मेंटेन करने में ढेर सारे रिसोर्सेज लगते हैं। संगवू को शक है, लेकिन उसे लगता है कि प्रोसिक्यूटर की बात सच हो सकती है, क्योंकि दुनिया एक गेम बन चुकी है। लेकिन वो हनहो के पेरेंट्स को वहां नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये उनकी लोकेशन से काफी दूर है। एक और कमेंट एक बंदे सेक्शन चीफ गू का आता है, जो बताता है कि वो 3 स्टार पायनियर है, लेकिन वो लोगों को तभी अंदर आने देगा अगर वो उसे रेंट दें। ये बंदा हॉसुंग फोर्ट्रेस में है, जो बस से जाने पर 20 मिनट दूर है। संगवू की पार्टी डिसाइड करती है कि वहां जाएंगे। अगली सुबह वो हनहो के पेरेंट्स के साथ वासुंग फोर्ट्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। हनहो का डैड उन्हें बताता है कि कुछ गुंडे दूसरे सर्वाइवर्स से रिसोर्सेज चुराते हैं, तो उसे इन तीसरे दर्जे के कमीनों के बारे में थोड़ी चिंता थी। जल्दी ही कुछ डेलिंक्वेंट्स बाइक्स पर उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। एक अकड़बाज लड़की बोलती है, अपने रिसोर्सेज और गोल्ड हमें दे दो, जिससे संगवू गुस्सा हो जाता है। संगवू अपने मिनियंस को ऑर्डर देने वाला होता है, जो पीछे बिल्डिंग में छुपे हुए थे, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है और सारे डेलिंक्वेंट्स भाग जाते हैं। जल्दी ही बड़े वुल्व्स का एक पैक आ जाता है, लेकिन वो संगवू की पार्टी पर बिना सोचे अटैक नहीं करते। संगवू की पार्टी अब खतरे में होती है, तो वो अपने साथियों से बोलता है, धीरे से पीछे हटो। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद एक वुल्फ उन पर अटैक करता है, लेकिन संगवू अपना दिमाग लगाता है और स्लाइम भरी बॉटल वुल्फ के मुंह पर फेंक देता है। उसके मिनियंस बोन स्पीयर्स फेंकते हैं और वुल्फ मर जाता है। दूसरा वुल्फ भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक मिनियन उसे रोकता है। वुल्फ मिनियन को काट लेता है, लेकिन ये ट्रैप था। वुल्फ का मुंह स्लाइम लिक्विड से भर जाता है। राइटी थके हुए वुल्फ पर छलांग लगाता है और एक स्ट्राइक से उसे खत्म कर देता है। आखिरी वुल्फ ये देखकर डर जाता है, लेकिन जल्दी ही स्पीयर से मारा जाता है। हर वुल्फ के मरने पर उन्हें 240 गोल्ड मिलते हैं और संगवू का लेवल 7 पर पहुंच जाता है। चीसू थोड़ी चिंतित है। उसे लगता है कि वो संगवू के लिए बोझ बन रहे हैं, लेकिन संगवू उसे बोलता है, तुम लोग काफी हेल्पफुल हो। मगर वो हानो के ग्रोथ के बारे में शक में है। संगवू वुल्फ को रेजरेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लेवल इसके लिए काफी लो है। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर को कुछ वाइवर्न्स पीछा करते हुए दिखते हैं। अचानक एक फील्ड बॉस वाइवर्न अल्फा मेल सामने आता है और हेलीकॉप्टर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है।
संगवू और उसके दोस्त ये खिड़की से देखते हैं और सोचते हैं कि अब आर्मी भी इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। संगवू की पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि कुछ वाइवर्न्स रूफटॉप्स पर सो रहे होते हैं। संगवू सजेस्ट करता है कि अभी ब्रेक ले लें और वाइवर्न्स के जाने के बाद चलेंगे। रात होती है लेकिन वाइवर्न्स अभी भी रूफटॉप्स पर सो रहे होते हैं। अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें एक क्लास कार्ड चुनना होगा जो इस अपोकलिप्स में उनकी मदद करेगा। हानहो अपने पेरेंट्स से बोलता है, इस बार सबसे ज्यादा स्टार्स वाला कार्ड चुनो। 15 सेकंड काउंटडाउन शुरू होता है और कार्ड्स उनके सामने आते हैं। ये कार्ड्स दूसरे सर्वाइवर्स के सामने भी आते हैं और जो कार्ड्स एक बार चुन लिए जाएंगे वो गायब हो जाते हैं। हानहो सबसे ज्यादा स्टार्स वाला कार्ड ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन संगवू सोचता है कि सिर्फ ज्यादा स्टार्स वाला कार्ड चुनना अच्छा नहीं, उसे वो कार्ड चुनना चाहिए जो उसकी नेक्रोमांसर क्लास के साथ कंबाइन करे। संगवू एक 3 स्टार डार्क मेज लिंक कार्ड चुनता है जो उसकी नेक्रोमांसर क्लास के साथ मिल जाता है और उसे नई स्किल्स देता है। उसका नया स्किल डेथ एरो उसके मिनियंस को बफ और दुश्मनों को डीबफ करता है। अनहो एक 4 स्टार कार्ड चुनने की कोशिश करता है लेकिन कोई और उसे पहले ले लेता है और वो गलती से 1 स्टार प्रीस्ट कार्ड टैप कर लेता है। उसका नया स्किल उसे दुश्मन को मारने के बाद 10 सेकंड के लिए शील्ड देता है। अनहो का डैड 3 स्टार पायनियर कार्ड चुनता है जिससे वो अब सेफ्टी जोन्स बना सकता है। संगवू काफी खुश है क्योंकि अब उन्हें हवासोंग फोर्ट्रेस जाने की जरूरत नहीं है। हानहो का डैड अपनी नई पायनियर क्लास से बहुत खुश होता है। हानहो की मॉम 1 स्टार शेफ कार्ड चुनती है और हानहो उसे बोलता है, आपको ऐसा कार्ड चुनना चाहिए था जो लड़ाई में मदद करता। ये सुनकर हानहो के पेरेंट्स उदास हो जाते हैं। उन्होंने हानहो को 20 साल पाला और अब उनका बेटा चाहता है कि वो लड़े। चीसू यून 3 स्टार हिटमैन कार्ड चुनती है। उसका नया पैसिव स्किल सुप्रीम सेंस डेंजर में उसके सेंसेस को तेज कर देता है।